आज ज्योतिष के तीसरे एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ग्लोबल ज्योतिष और शॉर्टकट पॉलिटिक्स। ये मतलब मज़ेदार चीज़ है कि ज्योतिष का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो फासिज्म की राजनीति के बहुत ही करीब है और वो मध्य वर्ग के की मनोदशा के निर्माण में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो लोग सोचते हो कि ज्योतिष जो है वो एक तरह से ऐसा शास्त्र है जिसका कि पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल आउटलुक से कोई संबंध नहीं होता, वो गलतफहमी के शिकार है। ज्योतिष की भी अपनी एक राजनीति है। जैसा कि मैं पहले एपिसोड में इस बात को रेखांकित कर चुका हूँ कि ज्योतिष हिंदू गोलबंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण आइडियोलॉजिकल उपकरण है। उसने सांप्रदायिकता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उसी तरह आज हम लोग बातचीत करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पिछली बार बताया था कैसे ज्योतिष अपने कॉमन सेंस के जरिए काम करता है। उस कड़ी में एक और घटना है जिसका जिक्र करना जरूरी है। एक टेलीविज़न के लाइव कास्ट में जब ज्योतिषी और दर्शकों के लिए खुला रहता है कि दर्शक पूछ सकते हैं, तो एक दर्शक ने एक ज्योतिषी से पूछा कि श्रोता ने कि उसका बेटा फिल्म लाइन में है, उसकी उम्र 42 साल है, वह एक औरत से प्यार करता है, क्या उसका प्यार शादी में तब्दील होगा? हठात जो एंकर था उसने बीच में पूछा कि आप चाहते क्या हैं? क्या बेटा जिससे प्यार करता है उससे शादी कर ले तो आपको खुशी होगी? पिता ने कहा हाँ। अब देखिए दिलचस्प बात, ज्योतिषी ने कहा कि अगले साल शादी हो जाएगी। अब इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे डायलॉग का, इस पूरे प्रोसेस का, ये जो प्रश्न और प्रश्न के बीच में एंकर और एंकर के बाद में ज्योतिषी, इन दोनों के आने के बाद में इसका ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है। उसने सवाल किया, उसने तत्काल उत्तर दे दिया। उसके पास में न पूछने वाले की कुंडली है, न उसके पास में पूछने वाले की हस्तरेखाएं हैं। बस सवाल पूछा और उसने प्रश्न के हिसाब से, ये भी कह सकते हैं, वो कह सकता है कि हम तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से उत्तर दे रहे थे, ठीक, लेकिन उसने जो उत्तर दिया उसका न प्रश्न कुंडली से कोई लेना देना था, न जन्म कुंडली से कोई लेना देना था, न हस्तरेखा से कोई लेना देना था, क्योंकि जो बेटा प्यार करता है वो बेटा वहां था ही नहीं, बेटे का बाप था। ये जो सारा का सारा जो पैटर्न है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी 3 घटनाओं का जिक्र किया था, ये पैटर्न एक तरह के ज्योतिष के मनोविज्ञान को दर्शाता है कि ज्योतिष एक खास तरह के मनोविज्ञान को लेकर काम करता है। ज्योतिषी एक खास तरह के मनोविज्ञान को लेकर एक्टिव रहता है। और मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान यह है कि ज्योतिषी का काम यह है कि वह किसी भी व्यक्ति को जो सवाल पूछने आता है उसे निराश नहीं करता। वह उस व्यक्ति के अंदर आशा बनाए रखता है। वह यह भी जानता है कि जो सवाल करने वाले लोग हैं ये किस वर्ग से आते हैं। वे लोअर मिडिल क्लास से आते हैं और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पाने की लालसा होती है और ये पाने के लिए हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। ये ज्योतिषी अच्छी तरह से जानता है। और ये जो शॉर्टकट में पाने की जो लालसा, जो मध्य वर्ग की खूबी है, उसे ज्योतिष अपनी भाषा में, ज्योतिष की भाषा में उसे तब्दील करता है। और जब वो कहता है कि क्या मेरा ये काम होगा, क्या ये काम जल्दी होगा, तो ज्योतिषी के पास में शॉर्टकट होते हैं। तो वो कहता है आप रत्न धारण करिए, आप ताबीज पहनिए, मंत्र जप करने के लिए कहता है, व्रत करने के लिए कहता है,
ये सारे के सारे जो उपाय जो ज्योतिषी सुझाता है, ये सारे के सारे शॉर्टकट उपाय हैं। और दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको, आप बराहमीर को पढ़ जाइए, बराहमीर के यहां आपको कोई भी उपाय नहीं मिलेगा। हाँ, ज्योतिष का फलादेश तो मिलेगा, लेकिन उपाय नहीं मिलेगा। ये जो कर्मकांडी आए हिस्टोरिकली, जब भी ये दाखिल हुए तो इन्होंने ज्योतिष के साथ में कर्मकांड का एक तरह से घालमेल किया। ज्योतिष में परंपरागत मनोविज्ञान के आधार पर फलादेश तो है, लेकिन ज्योतिष में कर्मकांड नहीं है। ये कर्मकांड जैसी चीजें बाद में आई, और इसने ज्योतिष को विकृत करने में और ज्योतिष को धंधा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये जो ज्योतिषी जो उपाय सुझाता है अपने सवाल पूछने वाले को, वे उपाय सुझाते समय उसके दिमाग में एक ही चीज रहती है कि मध्य वर्ग को शॉर्टकट में रिजल्ट चाहिए, और शॉर्टकट में रिजल्ट के लिए वह ये जिन उपायों की मैंने आपसे चर्चा की, इनमें से कोई ना कोई उपाय सुझाता है। और ये जो शॉर्टकट की जो मानसिकता है, ये शॉर्टकट की मानसिकता दर्शक को या श्रोता को या वह व्यक्ति जो सवाल कर रहा है उसे एक बहुत महत्वपूर्ण पैराडाइम में ले जाती है। वो महत्वपूर्ण पैराडाइम क्या है? वह पर निर्भरता का पैराडाइम है, जिसमें कि वह चला जाता है। अब ग्रहों की स्थिति के अनुसार फलादेश, और फलादेश के अनुसार उसके खराब ग्रह, और उस खराब ग्रह के अनुसार उसके लिए एक उपाय, और उस उपाय में उसकी निर्भरता किस पर है? ग्रहों पर। तो कौन सी चीज मूल्य के स्तर पर, आचरण के स्तर पर विकसित हुई? वह है पर निर्भरता। तो मध्य वर्ग में बड़े पैमाने पर निर्भरता को और शॉर्टकट की नजरिए को विकसित करने में ज्योतिष शास्त्र की और ज्योतिषियों की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये जो भूमिका जब ज्योतिषी निभाता है शॉर्टकट रास्ते बताने की, तो ये भूमिकाएं व्यक्ति के अहंकार को संतुष्ट करती हैं कि चलो कुछ तो उपाय बताया, उसे संतुष्टि मिलती है, और अपनी जो बौद्धिक जो कमजोरी है उसे छिपाने में मदद मिलती है। और ये जो काम है ये कौन करता है? ये काम ज्योतिषी अपनी छद्म भूमिका के जरिए करता है। उसका जो बुनियादी लक्ष्य वो ये है कि जो व्यक्ति सवाल पूछना है उसके मानसिक अहम को कैसे संतुष्टि प्रदान की जाए। एक अन्य चीज है जो कि इस पूरे के पूरे लाइव टेलीकास्ट के जो प्रसारण है, दैनिक राशिफल का जो पूरा का पूरा कैलेंडर जो आपके बीच में प्रत्येक पत्र पत्रिका में आता है, तो ये लाइव टेलीकास्ट के प्रसारण में दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि काम करती है ज्योतिषी के जरिए, वो ये कि ज्योतिषी जो है जो सवाल करते हैं उनकी सामाजिक हैसियत और अवस्था को ध्यान में रख के बात करता है हमेशा, और उसकी कोशिश ये होती है, क्योंकि जब कोई सवाल करता है तो उसके पास में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो ज्योतिषी उसे उस अपनी छद्म भूमिका के जरिए उस समस्या से निकलने का रास्ता सुझाता है। और ये जो उसका रास्ता सुझाना एक तरह से कौन सी चीज पैदा करता है? दूसरी, एक तो मैंने आपसे कहा कि वह एक पर निर्भरता की स्थिति पैदा करता है। दूसरी एक चीज वह निर्मित करता है जो कि बहुत ही खतरनाक है, इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो ये फ्रॉड। ज्योतिषी जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ उपाय बता रहा है, वो झूठ है। तो इसके चलते क्या है कि अब जो सवाल पूछने वाला है वो फ्रॉड पर विश्वास करने लगता है। ज्योतिषियों ने वर्ष दर वर्ष भारत की जनता के जेहन में फ्रॉड पर या असत्य पर विश्वास करने
की मनोदशा तैयार करने में महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका अदा की है। इसके बारे में ना तो ज्योतिषी बोलते हैं, ना राजनीतिज्ञ बोलते हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञ भी अपना भाग्य दिखाने जाते हैं। सेठ साहूकार भी अपना भाग्य दिखाने जाते हैं, जो अरबपति है वह भी भाग्य दिखाता है। तो ज्योतिषी और सवाल पूछने वाले के बीच में जो ये जो कम्युनिकेशन है, इसमें जो सबसे केंद्रीय तत्व जो विकसित होता है वह है फ्रॉड और फ्रॉड की सामाजिक वैधता। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में जो फ्रॉड करते हैं उनको सामाजिक तौर पर वैधता प्राप्त है, क्योंकि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ज्योतिष, ग्रह, फलादेश, इन सब की मनोदशा और इसके जरिए जो विकसित जो मूल्यबोध है वो किस पर आधारित है? फ्रॉड पर आधारित है। हम फ्रॉड को सच मानते हैं, फ्रॉड का सम्मान करते हैं और फ्रॉड को वैध मानते हैं। और यही वह जगह है जहां से ज्योतिषी एक बहुत ही खतरनाक भूमिका अदा करता है। वो सम्मानजनक भूमिका अदा नहीं करता। अब होता क्या है कि हम एक प्रश्नकर्ता के नाते ज्योतिषी ने जो सुझाव दिए, ज्योतिषी ने जो हमें भविष्य बताया, उसके जरिए हम फ्रॉड से प्यार करने लगते हैं। और दूसरी चीज, इल्यूजन्स में जीते हैं। तो ज्योतिष अपने समूचे कार्य व्यापार के जरिए फ्रॉड और विभ्रमों का एक तरह से प्रवेश निर्मित करता है। हम इल्यूजन्स में जीते हैं। और ये दोनों चीजें, फ्रॉड और इल्यूजन्स, ये दोनों चीजें मास कल्चर का बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। और यही वजह है कि ज्योतिष मास कल्चर के एक अंग के तौर पर अपना आधुनिक काल में विकास करता है। पहले वो भी मास कल्चर था, लेकिन दूसरे किस्म की थी। लेकिन अब जो मास कल्चर है वो दूसरे किस्म की है। और इसमें जो केंद्रीय तत्व है, जो कि पहले भी था और आज भी जो गया नहीं है, वो कौन सा है? फ्रॉड और भ्रमों का प्रवेश। ये दो चीजें हैं ज्योतिषी निर्मित करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और इसके चलते फ्रॉड को सामाजिक वैधता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यही वजह है कि जो व्यक्ति फ्रॉड करता है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, हम उस पर विश्वास करते हैं। और यही वह जगह है जहां से कि फासिज्म को मदद मिलती है, रूलिंग क्लासेस को मदद मिलती है, रूलिंग क्लासेस के शासक वर्गों के असत्य प्रचार को मदद मिलती है, मास कल्चर के असत्य प्रचार को मदद मिलती है। एक अन्य चीज, अब बहुत दिलचस्प चीज, जिस तरह से मास कल्चर ग्लोबल कल्चर है, उसी तरह से ज्योतिष भी ग्लोबल है। सारी दुनिया में एस्ट्रोलॉजी बहुत ही पॉपुलर है, फलित ज्योतिष बहुत पॉपुलर है। एस्ट्रोनॉमी पॉपुलर नहीं है हिंदुस्तान की, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। तो ग्लोबल ज्योतिष, ग्लोबल भ्रम, ग्लोबल मिथ्या, ग्लोबल पर निर्भरता, ये चार चीजें मिलके एक बहुत ही शानदार प्रवेश निर्मित करती हैं, जो प्रवेश ज्योतिष की देन है। और ये जो चार चीजें हैं, पर निर्भरता, फ्रॉड, अहम की संतुष्टि और भ्रमों की सृष्टि, ये चीजें मिलकर एक ग्लोबल प्रवेश निर्मित करती हैं, जिसका कि बुर्जुआ सिस्टम प्रभावशाली ढंग से मास कल्चर के विभिन्न रूपों के जरिए इस्तेमाल करता है। और यही वजह है कि ज्योतिष गरीब का नहीं, शक्तिशाली का वैचारिक औजार बन जाता है। वो गरीब के तारण या मुक्ति के लिए पैदा हुआ शास्त्र नहीं है, बल्कि वह वर्चस्वशाली शक्तियों को और अधिक ताकतवर बनाने वाला शास्त्र है। इसलिए ज्योतिषी और ज्योतिष शास्त्र, खासतौर फलित ज्योतिष, उसकी भूमिका, वो भूमिका ताकतवर को मजबूत करती है, क्योंकि वह नंबर एक शॉर्टकट की राजनीति को बल प्रदान करता है। नंबर दो, वह निजी अहम को संतुष्ट करने में भूमिका अदा करता है।
नंबर 3 वह परनिर्भर बनाता है। नंबर 4 वह फ्रॉड की संस्कृति को सामाजिक वैधता प्रदान करता है। और नंबर 5 वह विभ्रमों की सृष्टि करता है। और यही वजह है कि ज्योतिष विचारधारात्मक तौर पर, खासतौर फलित ज्योतिष विचारधारात्मक तौर पर फासिज्म की सबसे अधिक और प्रभावशाली तरीके से मदद करता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।